वेटलैंड संरक्षण देश का पहला वेटलैंड संरक्षण रिजर्व इन दिनों खास विदेशी मेहमानों की मेहमान नवाजी में जुटा है और ये मेहमान हैं हजारों मील का सफर तय करके यहाँ पहुंचे प्रवासी साइबेरियन बर्ड। और इन विदेशी पक्षियों की आमद से यहाँ पर्यटकों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून शहर से तकरीबन 48 किलोमीटर दूर देश के पहले आसान वेटलैंड संरक्षण रिजर्व में विदेशी मेहमानों ने दस्तक देनी शुरू कर दी है, जिससे वेटलैंड संरक्षण रिजर्व गुलजार हो रहा है। और ये विदेशी मेहमान हैं करीब 5000 मील की दूरी तय कर साइबेरिया और अन्य देशों से आए खास प्रजाति के पक्षी। ये विदेशी पक्षी हर साल सर्दियों के मौसम में हजारों मील का सफर तय कर देश के अन्य क्षेत्रों की तरह यहाँ भी पहुँचते हैं। हालांकि देश में ये कई स्थानों में प्रवास करते हैं, लेकिन आसान वेटलैंड संरक्षण रिजर्व इन सब में सबसे बेहतर और इन पक्षियों की सबसे पसंदीदा जगह है। बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के हाथों इसे 2005 में देश का पहला वेटलैंड संरक्षण रिजर्व बनने का गौरव मिला। खास बात यह भी है कि इन्हीं खूबियों के चलते इस जगह को देश विदेश की रामसर साइट में भी स्थान दिया गया है। बता दें कि 440 हेक्टेयर में फैले इस कंजर्वेशन रिजर्व में हर साल शेल्डक, पिनटेल्स, रूडी, यूरेशियन, शावलर, रेड क्रिस्टल, पोचार्ड डक, डफ्ट स्पॉट बिल, मोरगेन, टिल, डक कॉमन और पांड आदि करीब 60 प्रजातियों के 7000 से 8000 पक्षी यहाँ प्रवास को पहुँचते हैं। और इस सीजन में अब तक वेटलैंड पर अभी तक विभिन्न प्रजातियों के 350 पक्षी देखे जा चुके हैं। तो वहीं विदेशी पक्षियों की आमद ने जहां एक और जिम्मेदारी में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। फिलहाल विभाग विदेशी पक्षियों की सुरक्षा को लेकर अलर्ट मोड पर है। शिकार की संभावनाओं से लेकर पक्षियों के व्यवहार पर भी विभाग के कर्मचारियों की पैनी नजर है। इसका एक महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि जब से ये झील हमने संरक्षित क्षेत्र लिया है 14/8/2005 से, तो उसके बाद यहाँ पे जो है एक तो पानी बहुत साफ रहता है और दूसरी बात यह है कि पानी लगातार बहता है और उस बहने से जो है जितने भी पक्षी आते हैं उनके लिए पर्याप्त यहाँ पे भोजन है और साफ सुथरा रहता है। एक तो मुख्य कारण ये है जो विदेशी पक्षी आते हैं उनके लिए पर्याप्त भोजन यहाँ मिलता है। दूसरा जो है यहाँ पे हम लोग उन पक्षियों को संरक्षण के लिए अपने पूरा स्टाफ, पूरा वन विभाग के अधिकारियों द्वारा जो निर्देश दिए जाते हैं उन पे हम इनका 24 घंटा इस पे जो है सुरक्षा के दृष्टिकोण से गश्त करते रहते हैं और इसमें जब हमारे उच्च अधिकारी निर्देश देते हैं उसका पालन किया जाता है। और अभी वर्तमान में केवल जो है 60-70 जो है सुरखाब आई हैं, इसमें ग्रेडवाल, ग्रीन बर्ड, ये सारी चीजें, सारी पक्षियां जो हैं लगभग 15 दिन के अंदर ये यहाँ पर पहुंच जाती हैं और मार्च 15 2024 तक यहाँ हर साल की भांति रहते हैं और मार्च में लोग अपने अपने स्थान पे गंतव्य स्थान में पहुंच जाते हैं। पर्यटक सर कितनी संख्या में पर्यटक तो आप ये मैं संख्या तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन आप इस अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में और नवंबर में आप पूरी झील पूरी गचागच लोगों से भरी रहती है। स्थानीय लोग भी आते हैं और बाहर के लोग भी यहाँ जो है इसका आनंद लेने के लिए जो है पक्षियों को निहारने के लिए पहुँचते हैं। सर सुरक्षा के इंतजाम है? सुरक्षा के इंतजाम हमारे द्वारा जो भी हमसे संभव हो सकता है, हमारे स्टाफ सुबह से लेकर के शाम के 6 बजे के बाद 10 बजे तक हम जो है रात की जो है गश्त करते हैं। वेटलैंड संरक्षण रिजर्व पहुंचने वाले पर्यटक के लिए साइबेरियन पक्षियों को देखना किसी सपने से कम नहीं है। दूर दूर से लोग यहां तरह तरह के विदेशी पक्षियों को देखने आते हैं। साथ ही यहां झील किनारे बैठकर पक्षियों को निहारना और बोट पर उन्हें करीब से देखना पर्यटकों की पहली ख्वाहिश होती है। और यही वजह है कि पक्षियों की आमद होते ही ये वेटलैंड पर्यटकों से गुलजार हो गया। स्पेशल डेस्क, के न्यूज़ इंडिया।